जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डीजी एक्साइज रिजवान अकरम शेरवानी साहब। इनसे जानते हैं कि सालाना इनका जो टैक्स कलेक्शन है वो टारगेट भी उससे ज़्यादा हो जाता है जो इनका दिया जाता है एक्साइज को टैक्स कलेक्शन का। उसके बावजूद आवाम को दरपेश मसाइल महकमा एक्साइज हल करने में नाकाम क्यों हो जाता है? नहीं, एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम नहीं है। हम तकरीबन 20 मिलियन जो हर साल है उन लोगों को डील करते हैं, और 20 मिलियन लोगों के अंदर से चंद लोग ऑब्वियसली कोई ना कोई इतने बड़े स्केल पे जब आप काम करते हैं तो कंप्लेंट्स भी आ जाती हैं। तो इसको नाकामी नहीं कहते। नाकामी ये होती है कि हम 20 मिलियन लोगों को डील कर रहे हैं और उनके जो है टैक्स से रिलेटेड, उनके मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या जो दूसरे मसाइल हैं वो हम हल करने में नाकाम। ये सारा होता है कुछ ना कुछ जगहों पे इस तरह के इशूज़ अगर को आए तो हम उसको फौरी तौर पे एड्रेस करते हैं। कामयाबी ये होती है कि जब कोई कंप्लेंट या कोई इशू राइज हो तो हम उसको रिस्पॉन्ड बड़ी जल्दी करें। अच्छा सर, ये बताएं कि लाहौर में प्रोफेशनल टैक्स के 2 ETOs आपने तैनात किए हुए हैं और 10 से 15-16 के राउंड बाउंड में सर्कल हैं प्रोफेशनल टैक्स के, और कई ऐसे सर्कल हैं कि जो एक इंस्पेक्टर को 2-2 सर्कल दे दिए गए हैं। क्या वो वहाँ पर जो तैनात ETOs हैं उनके वो मंजूर नज़र हैं या महकमा एक्साइज के बाद इंस्पेक्टरों की कमी है? नहीं, एक्साइज एंड टैक्सेशन में सर्कल जो होता है वो एक टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन है, काम की एक डिस्ट्रीब्यूशन है। उसका किसी कानून में ये नहीं लिखा होता कि सर्कल जो है वहाँ 1 इंस्पेक्टर लगा या 2 इंस्पेक्टर लगे। वो हमने देखना है काम की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से। कुछ सर्कल ऐसे हैं जहाँ ज़्यादा काम होता है, कुछ सर्कल ऐसे हैं मसलन किसी रहायशी इलाके में जाएंगे तो वहाँ प्रोफेशनल टैक्स बिल्कुल नहीं होगा। वहाँ किसी जगह पे कोई प्रोफेशनल कोई काम हो रहा होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन काम की जो है अभी ETO लेवल के ऊपर होती है। वो अपने स्टाफ को डिप्लॉय करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर किसी जगह पे रिकवरी ज़्यादा अच्छी हो जाती है उसी इंस्पेक्टर को किसी और जगह पे ले जाते हैं, और किसी जगह पे काम जो है वो अगर थोड़ा सा ज़्यादा कम हो जाता है तो उसके मुताबिक उसको एडजस्टमेंट करते रहते हैं। ये कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, ये भी बताइए कि जो अपना रीजन C है मोटर ब्रांच से रिलेटेड, रीजन C ने इस दफ़ा अपना कलेक्शन भी अच्छी की है, उसके बावजूद जो अवाम के पेंडिंग कार्ड्स हैं, नंबर प्लेट्स हैं, उसके लिए भी अवाम अभी तक रो रही है। कोई कार्ड पेंडिंग नहीं है, ये तो पुरानी बात है, 1.5 साल पुरानी बात है। इस वक्त कार्ड पेंडिंग नहीं है। हमारे पास 1 साल पहले जब कोविड का मसला हुआ था उस वक्त तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा कार्ड पेंडिंग हो गए। फिर नंबर प्लेट्स के मैं आपके लिए कार्ड्स का बता दूं ना आपको, तो कार्ड्स हमने सारे क्लियर कर दिए हैं। तो इसलिए ये तो पुरानी बात है कि कार्ड जो है हमारे पेंडिंग है। नंबर प्लेट्स जो है वो आपको पता है जो कानूनी को मसाइल थे जिसकी वजह से कोर्ट मैटर की वजह से प्रोडक्शन जो है वो डिले होगी। अब वो प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो गई है, बड़े फुल स्विंग पे है। इस वक्त जो गाड़ी रजिस्टर हो रही है हर गाड़ी को नंबर प्लेट मिल रही है। जो बैकलॉग है उसको भी हम एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो सारा लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। तो इसलिए इसके ऊपर तो थोड़ा टाइम लगेगा बैकलॉग क्लियर करने में, लेकिन अच्छी हमारी कामयाबी ये है कि इस वक्त जो गाड़ी रजिस्टर हो रही है और नंबर प्लेट उसको इशू हो रही है। और जो पहले की रजिस्टर हो चुकी हैं उस अवाम का क्या कसूर है? उसका कसूर नहीं है, उसको हम डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन उसका एक तरीकाकार है डिलीवर करने का। जो दरमियान में डिलेज आए हैं उसको हम मीट कर रहे हैं, और उसको ज़ाहिर बात है कि जो इतनी नंबर प्लेट्स बैकलॉग में चली गई हैं वो एक दिन में नहीं डिलीवर कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। तो हमने उसको एक अच्छे तरीके से एक स्ट्रीमलाइन किया हुआ है, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त बड़े अच्छे तरीके से सारा सिस्टम चल रहा है, तो इंशाल्लाह सारी रिकवर हो जाएंगी। अच्छा, एक ये भी चीज़ देखने में नज़र आ रही है कि रीजन C में जो डायरेक्टर तैनात हैं कमरुल हसन सजाद साहब, वो गालबन काफ़ी देर से डायरेक्टर की जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। उसके बावजूद रीजन C के मामलात अवाम के साथ बेहतर होते दिखाई नहीं देते। अब आम साइल आता है, जितनी देर तक वो अपने लीगल काम के साथ अगर रिश्वत नहीं पे करता तो उसका काम ही नहीं किया जाता। ट्रांसफ़र डीड जो है 300 की है, वो 400-500 की सेल हो रही है। जो सरकारी फीसिस हैं गाड़ी रजिस्टर्ड कराने के लिए, ट्रांसफ़र कराने के लिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा रिश्वत भी देनी पड़ती है। तो क्या राना कमरुल हसन सजाद साहब की नाक़िस हिकमत अमली की वजह से आप समझते हैं कि अवाम डिस्टर्ब है? नहीं, ये तो पहले आपको स्पेसिफिक बात हो ना, मसलन किसी गाड़ी का आप नंबर बताएं कि इस मामले में इस तरह हुआ है तो फिर तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप ऐसे जनरल बात करेंगे कि जी इस तरह लोगों की शिकायत हैं, तो वो शिकायत मैंने आपको पहले कहा कि कोई स्पेसिफिक नंबर बताएं मुझे गाड़ी का, और फिर मैं उसको चेक करता हूँ कि ऐसी कोई कंप्लेंट है या नहीं है। बट जनरल सवाल का जनरल जवाब ही होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। चले, मैं आपकी इस बात से भी इत्फाक करता हूँ, जबकि हमारे पास अवाम की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है जो ज़लील ख्वार हो रहे हैं रीजन C के मामलात को देखते हुए, टैक्सेस पे करने के बावजूद उनके काम नहीं हो रहे। हाँ, ये तो एक अलग इशू है। इसके अलावा मज़ीद आप ये बताएं कि अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई पॉलिसी आपकी है मौजूदा? हाँ, आवाम को रिलीफ देने के लिए आपको पता है हमने एक ऑनलाइन जो
पेमेंट का सिलसिला शुरू किया है। उसमें लोगों को दफ्तरों में नहीं आना पड़ता, घर बैठ के आप अपना टोकन, अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है आवाम को। आज से 5-7 साल पहले इसका तसव्वुर भी नहीं था कि हमारे पास तकरीबन कोई 6-7 मिलियन जो मोटर व्हीकल ऑनर है वो घर बैठ के अपना मोटर व्हीकल टैक्स पे कर सकते हैं। हमारे पास तकरीबन कोई 2 मिलियन से ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स के ऑनर हैं जो घर बैठ के अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उसके बाद दूसरी अब उसका हिस्सा ये है कि हम गाड़ियों की ट्रांसफ़र के लिए एक सिस्टम शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत पोस्ट ऑफिस जो है लोगों के घरों से डॉक्यूमेंट्स लेगा और ट्रांसफ़र करा के उनके घरों में डिलीवर कर देगा। तो इसका मतलब उनको दफ्तरों में नहीं आना पड़ेगा। जब दफ्तर में आते हैं और दफ्तरों की कैपेसिटी होती है, जब उससे ज़्यादा लोग आते हैं तो दफ्तरों के अंदर सर्विस की क्वालिटी मुतासर होती है। तो जब हम ये करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर ये जो छोटी छोटी कंप्लेंट्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, एक बात और है कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब वो बार मुतअद्दिद बार सरसब्ज़ पाकिस्तान का ख्वाब देख भी रहे हैं, सरसब्ज़ पाकिस्तान को बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और रीजन सी जो आपका ऑफिस है फरीदकोट हाउस में मौजूद, वहाँ पर दरख्त लगे हुए थे, वो दरख्त कटवा दिए गए। और आपके जो सोशल मीडिया के अपना ग्रुप्स हैं उसमें एक्साइज की जानब से ये बयान शाया किया गया है जी कि दरख्त की वजह से बिल्डिंग को ख़तरा था। और उस बयान में ये बताया जा रहा है कि दरख्त की वजह से बिल्डिंग को ख़तरा था, बाकी दरख्त कटवाने की क्या वजूहत बनी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के सरसब्ज़ पाकिस्तान में से। और वो जो बाकी दरख्त कटवाए गए हैं उसकी लकड़ी जो अपना आपके किसी स्टोर में जमा की गई है या खुर्द बुर्द हो गई है, इसके बारे में आप कोई नॉलेज रखते हैं? देख लेते हैं इसके बारे में। तो अभी रिसेंटली चार्ज लिया, अभी आपने जो बताया इसको चेक कर लेते हैं। हमारी डीजी एक्साइज साहब से गुफ्तगू हुई है, इनसे हमने एक्साइज में जो मसाइल हैं आवाम को उनके हल पर भी बात की है। इनका कहना है कि इंशाल्लाह डे ब डे जो मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने हाल ही में चार्ज लिया है और आवाम को दरपेश मसाइल हल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। कैमरामैन टीम के साथ हशाम बट, रॉयल न्यूज़ लाहौर।